आजमगढ़ दीदारगंज विधानसभा के कौराघानी में सावधान सभा में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर अपने पुराने अंदाज में सपा बसपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि समान शिक्षा समान रोजगार के लिए समाधान सभा यात्रा लेकर चल रहे हैं। 75 जिले में यात्रा चलेगी। यात्रा का चलते तीसरा दिन हो गया है। काफी लोग सम्मिलित हुए हैं। आजमगढ़ में विपक्षियों पर हमलावर होते हुए कहा कि गढ़ को मानने वालों को आगामी चुनाव आते ही गढ़ई बना देंगे। उन्होंने विपक्ष हमलावर होते हुए कहा कि जेल में बंद हुए विधायक से मिलने के लिए आजमगढ़ चले आते हैं, बिरादरी में निमंत्रण करने चले आते हैं, केवल बिरादरीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में गढ़ मानने वालों को पता चल जाएगा कि एक पक्षी जातिवाद करने वालों की जनता जबरदस्त जवाब देती है। इसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मौजूदगी में 1931 में जातिवार जनगणना हुई। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा, जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर दो तरह की शिक्षा देश में क्यों दी जा रही है? अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर, गरीब का बेटा कैसे कबूतर। और जब वही एग्जाम देने जाता है तो गरीब फेल हो जाता है, अमीर पास हो जाता है। इस नाते एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हम इनको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो तो आप इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों के इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो रोजगार परक शिक्षा के कानून क्यों नहीं बना देते हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगारी में गिरावट तो कम से कम हो। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको समझा रहे हैं कि आप नेताओं को भी समझाओ, उनको भी सावधान करो कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम देखो सावधान हो गए हैं, तुमको भी सावधान खड़ा कर देंगे। इस बार सर गढ़ देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेकर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया। उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरही में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरही में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं? आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में। आप दिखाना अपने, इस नाते हम कहते हैं। तो कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, कितने दिन तक चलेगी? देखिए, 26 सितंबर से लखनऊ से यात्रा शुरू हुई और पहली रैली हम लोगों ने अंबेडकर नगर किया, दूसरा बनारस किया, तीसरा है। और ये 26 सितंबर से लगातार 27 अक्टूबर तक ये चलेगी और गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को समापन होगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये हो रहा है कि अपनों को छुरा भोग रहे हैं, स्वाभिमान पैदा हो गया, पार्टी बन गई। देखिए, दो चीज़ें हैं। आंदोलन अभाव में चलता है। जब आंदोलन चलाते समय किसी को भाव पैदा होता है, अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो पतन की ओर जाता है। ये है इतिहास, उससे कोई बात नहीं है। देखिए, एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो कालनेमी किसके द्वारा भेजा गया? सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया। तो कालनेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आवे, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक हैं, कालनेमी को उलाट दिए। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होती है, गृह मंत्री से होती है, योगी जी से भी, तो यूपी तक भी आपने तो कहा था कि पुराने दरवाजे संभल के, लेकिन आप तो दरवाजे पर पहुंच गए। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे और प्रदेश सरकार केंद्र से पास करावे। 2 महीना बीत गया तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूरा नकल निकाल के ले आओ तो बतावें। फिर मैं इसी बात को लेकर चला गया। हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए, है ना।
अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो एमएलए हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं। तो इनको देखो, इनका प्रस्ताव हम सहमति हैं, आप लोग इनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो, हम भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करें, पास हो जाएगा तो दी बेस्ट है। ये उनका कहना है। कहावत दिखाई जाए कि 24 के बाद सारे पानी है, और बरसात होता है तो कुल पानी इक्का हो जाते हैं। धन्यवाद। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।